नमस्कार, जय हिंद। देखो भाई, अभी तक ना आप लोगों ने एमीन वाले जो चैप्टर हमारे ना जो है ना, ये इसका थर्ड लेक्चर है ना। इसमें अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया है, एमिनो अपघटन की माध्यम से कैसे आप 1 डिग्री अमोनिया का विरचन करते हो, ठीक है ना, बनता है ना उसमें अमोनिया 1 डिग्री अमोनिया। अच्छा, उसमें खास बात यह है कि उसमें 2 डिग्री भी बन जाती है, 3 डिग्री भी, सबका मिश्रण बन जाता है ना। अब हमें इस लेक्चर में जो पढ़ना है ना, इस चैप्टर के अंदर, वो में यह पढ़ना है कि नाइट्रिलों का अपचयन करके भी आप लोग क्या कर सकते हो, अमाइन बना सकते हो ना। और इसमें 1 डिग्री अमाइन बनता है, ठीक है। 1 डिग्री अमाइन, जितना कार्बन अमीन में होगा उससे 1 ज्यादा मिलेगा तुमको, ठीक है ना। इसमें तो लिखो नाइट्रिलों का अपचयन, नाइट्रिलों के अपचयन से अमीनों का विरचन। लिखो तीसरा नंबर, 2 आप लोग पढ़ चुके हो, अभी तक हम लोग 2 पढ़ चुके हैं मेथड्स। तीसरा है ट्राइल, नाइट्राइलों नाइट्राइलों का अपचयन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक बेहतरीन अपचायक होता है जो कि हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है ना। देखो भाई, इसमें जो आपको अपचायक यूज करना है वो करना है कौन सा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। देखो दिख रहा है, थोड़ा महंगा आता है लेकिन बढ़िया है। या फिर आप इसके अंदर हाइड्रोजनीन कर सकते हो, उसका हाइड्रोजनेशन भी कर सकते हो उत्प्रेरक के साथ में द्वारा नाइट्राइलों अथवा अथवा मत लिखो, इसमें नाइट्राइलों का अपचयन करके 1 डिग्री अमाइन, या कह लो प्राथमिक अमाइन प्राप्त होता है। या आप ये भी कह सकते हो कि हाइड्रोजन का एडिशन से भी होता है ना, उत्प्रेरकी हाइड्रोजनन द्वारा नाइट्राइलों का उत्प्रेरकी हाइड्रोजनन द्वारा, ठीक है ना। नाइट्राइलों का लगा दो इसमें, उत्प्रेरकी हाइड्रोजनन द्वारा अपघटन करके प्राथमिक अमाइन या आप कह लो एमीन बनाया जाता है, या कह लो प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसकी एक खास बात यह रहती है कि जितने कार्बन होते हैं प्रारंभ में उससे अधिक होता है। इस अभिक्रिया में प्राथमिक एमीन आएगा, प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है, ऊपर प्राथमिक, अच्छा ये एमीन, हाँ यहाँ पर प्राथमिक एमीन आएगा ना, प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है, ठीक है ना। अब ठीक है, क्या होता है अब आरंभिक एमीन से एक अधिक, आरंभिक एमीन से एक अधिक कार्बन
वाले एमीन का विरचन किया जाता है, कार्बन वाले एमीन का विरचन किया जाता है, विरचन किया जाता है, किया जाता है। ठीक है ना, बनाओ फिर हम इसका लिखते हैं रिएक्शन। देखो उसमें रिएक्शन देखो, इसमें पहले तुमको ना हम ये दिखाते हैं, इसका जो जनरल रिएक्शन होता है, आर हो गया, ये सी एन हो गया। ठीक है ना, देखो कई सारे हैं इसके रिएक्शन। पहले देखो उसमें H2 में एक डालता हूं, ये हो गया तुम्हारा हाइड्रोजन है। अब क्या हुआ, हाइड्रोजन के साथ में आपको निकेल भी डालना होगा, है ना, तभी तो होगा इसमें उत्प्रेरक निकेल। अब क्या हुआ, या आप इसको कर लो ऐसे, H2 को हम लोग ऐसे लिखेंगे, प्लस H2 और इसमें निकेल, ये डाल दिया। निकेल डाल सकते हो इसमें, पीटी भी डाल सकते हैं ना, कुछ भी डाल दो। हाइड्रोजन ही तो हो रहा है इसमें, हाइड्रोजन हो रहा है इसमें, तो RCH2 और ये हो गया NH2। ठीक है ना, ये हो गया अमाइन, प्राथमिक अमाइन हो गया। या फिर अगर आप नाइट्रिल लेते हो तो आप नाइट्रिल में इथेनॉल की प्रेजेंस में इसमें सोडियम Hg ये भी डाल सकते हो, लेकिन किसमें, इथेनॉलिक कंडीशन में आपको उसमें इथेनॉल डालना ही पड़ेगा, C2H5OH। फिर तुमको प्राप्त होगा फिर से क्या, एमीन प्राथमिक। एक और रिएक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड वाला, RCN, ये नाइट्रिल तो होता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ में उसे करेगा ये हाइड्रोजन प्रोवाइड, तो RCH2NH2। ठीक है ना, ये हो गए इसके 3 साधारण से सामान्य अभिक्रिया। अब एग्जांपल देखो भाई, एग्जांपल इसमें ये है कि मान लो अगर हमारे पास CH3 है, CH2 है और इसी ट्रिपल बॉन्ड N है, तो आप ना इसको अपचयित कर सकते हो, मतलब इसमें हाइड्रोजन जोड़ सकते हो। कैसे, तो ऐसे H2 ले आओ, डाल दो इसमें PT, ये हम आपका क्या हो जाएगा, इथेन अमाइन बन जाएगा, CH3CH2 और ये NH2। ठीक है ना, कार्बन हो गया। अच्छा, इसमें एक कार्बन एक्स्ट्रा भी तो बनेगा, तो 3 कार्बन बनेगा ना इसमें। इथेन के जगह क्या बन जाएगा, प्रोपेन अमाइन बन जाएगा। ये समझ में आया, देखो, अरे भाई देख कितने हैं, 1 2 ही है कार्बन, ये तो नाइट्रिल हो गया ना पूरा, है ना, तो ये नाइट्रिल भी क्या हुआ, कार्बन में हो गया कन्वर्ट, मतलब कि हाइड्रो कार्बन बन गया ये, है ना, इस प्रकार से बनता है। इसमें लिखो इसको जल्दी जल्दी, ये हमारा एग्जांपल हो गया। आप इसमें एक एग्जांपल और देख सकते हो, CH3CH2 आप इसमें ले लो इधर नाइट्रिल, फिर डाल दो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, महंगा मिलता है ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लेकिन अपचायक बहुत बढ़िया है, अच्छा प्रोडक्ट मिलता है इससे। CH3CH2 प्रोपेन अमाइन बन जाएगा ये। प्रोपेन अमाइन बन गया। सेकंड रिएक्शन में क्या क्या रखा है, किसमें, सेकंड रिएक्शन में नाइट्रिल का उत्प्रेरक, ये ना सोडियम, ये Hg है, ये भी काम आता है इसमें अपचयन करने में। ठीक है ना, इथेनॉल कंडीशन में, अल्कोहलिक कंडीशन में आपको डालना पड़ता है तो भी अपचयित हो जाता है। ठीक है ना, प्राथमिक। ठीक है ना, ये हमारा प्राथमिक अमाइन को विकसित करने का अच्छा विधि भी है। ठीक है ना, अब हमको करना है जो अगला चौथा है, वो हमें करना है अमाइडों का अपचयन करना है।
और फिर हमको मिल जाएगा अमाइन, ठीक है ना। देखो देखो अमाइडों का अपचयन, चौथा, 3 हो गया ना पीछे, 4th आएगा एमाइडों का विरचन, सॉरी विरचन नहीं, अपचयन। यानी रिडक्शन ऑफ एमाइड, रिडक्शन ऑफ एमाइड। आप कैसे अपचयित कर सकते हो अमाइड को? अमाइडों का हमको अपचयन कर रहा है, ठीक है। अमाइड अपचयित होकर के एक अच्छा 1 डिग्री अमाइन देता है, ठीक है ना। एक प्राथमिक अमाइन प्राप्त होगा। लिखो इसमें हम लोग क्या लिखें भाई कि एमाइड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयित होकर प्राथमिक एमाइन बनाता है, कह लो, ठीक है ना। देखो लेकिन जलीय माध्यम में, अब इसमें क्या आ रहा है, हाँ भाई आप मुझे बताओ कि फॉर्मूला क्या होता है अमाइड का, RCONH2, ये अमाइड है ना, पक्का अमाइड है, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं है, सर्वप्रथम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ही इसमें ऐड करना है, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डालना है, और सेकंड आपको इसमें क्या करना है, वाटर गिरना है, वाटर। अमाइड क्या हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा प्राथमिक अमाइन में। देखो बेहतरीन इसका जो रिएक्शन वो यही है, अमाइड ही बनता जा रहा है। बताओ यहां आपको CH2, अरे भाई हो जाओ, CH2 और NH2 प्राप्त होगा, ठीक है। देखो सब बेहतरीन एग्जांपल देखो, एसिटामाइड का बताओ क्या होता है सूत्र, CH3C डबल बॉन्ड O और ये NH2, इसे बोलते हैं एसिटामाइड। एसिटामाइड कह लो या फिर एसिटामाइड बोल लो। अमाइडों का अपचयन होता है, इसका नाम क्या है, एसिटामाइड। कार्बन अगर 2 हो तो एसिड बोलते हैं, 1 हो तो फॉर्माइल बोलते हैं, फॉर्मिल हिंदी में कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग डालते क्या है, देखो सबसे पहले आपको इसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ऐड करना है, उसके बाद में क्या होता है, इसके अंदर पानी गिरते हैं। ये स्टेप को ध्यान से देखो और दिमाग में बिठा लो, बैठते ही फिर आपको याद आएगा कि हाँ हमने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जहां भी अपचयन का बात आ रहा है वहां आप H2 गिरते हो, या फिर ये अपचयक डालते हो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, या लिथियम बोरोहाइड्राइड भी गिरते हो ना, सोडियम बोरोहाइड्राइड गिरते हो, डाइबोरेन गिरते हो, ये सब तो काम आते हैं अपचयन में। जब तुमको अपचयक याद नहीं होगा तो कैसे होगा, फिर तुमको याद ही नहीं होगा रिएक्शन, रटोगे बैठ करके। ये आपका बनेगा क्या चीज, प्रोपेन अमाइन बन जाएगा। देखो एक कार्बन जो है फालतू आ गया, तो वहां पर आपने नाम लिखा तो क्या नाम था इसका, एसिटामाइड। अच्छा इसमें एक फालतू इसमें नहीं आता है, वो इससे पिछले में आता है ना, ये आपका इथेन अमाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इथेन अमाइन, प्राथमिक हो गया, यानी कि एथेन एमीन, अंग्रेजी में लिखो इथेन अमाइन हो जाएगा, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल था एसिटामाइड का। आप ऐसे ही खूब सारे एग्जाम्पल लेकर इसको बना सकते हो, बहुत आसान होता है, हार्ड नहीं है कुछ भी, सिंपल है। छापो इसको, लिखो, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण, अगला हमारा जो है वो नेमिंग रिएक्शन है, गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण। आप लोगों ने ना उसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले जो टॉपिक था उसमें सीखा था, और आपने विरचित भी किया था थैलीमाइड, है याद सूत्र,
नहीं है, ये याद हो। थैलीमाइड का क्या होता है सूत्र? थैलीमाइड का सूत्र बताओ क्या होता है। अब हम थैलीमाइड की सहायता से 1 डिग्री अमाइन को बनाएंगे, हम उसको बोलेंगे गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण, ठीक है ना। देखा भाई। अब इसमें क्या है, गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण से हम लोगों को विरचित करना है 1 डिग्री अमाइन। बेहतरीन एग्जांपल इसका है गैब्रियल थैलामाइड। लिखो गैब्रियल, डालो हेडिंग, 5वां है ना ये, गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण, ठीक है, गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण। देखो इसमें ना आपको ना लैंग्वेज याद करने से ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप रिएक्शन ही याद कर लो। पहली बात तो आपको इसमें पता होना चाहिए कि थैलीमाइड का जो सूत्र है वो क्या है। पहले तो लो थैलीमाइड का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ देखो आपको ऐसा मिलेगा देखने को, NH होता है यहाँ पे थैलीमाइड। क्या है ये थैलीमाइड, क्या कह रहा है? क्या बताऊं फॉर्मूला, यही तो स्ट्रक्चर है। देखो ये हो गया तो आपको क्या, थैलीमाइड, ये हो गया थैलीमाइड, ठीक है ना। थैलीमाइड ये हो गया। अब इसके अंदर क्या करना होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय माध्यम में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उसमें गिरना है जलीय, आपको प्राप्त होगा इसका लवण, और जल यहां से बाहर निकल जाएगा। देखो भाई सिंपल का काम से क्या है, OH इसका है, H उसका है, भगा दो निकाल करके, ठीक है ना। यानी इससे कहोगे भाई तू इसके साथ जा, इसका H इसका OH भगा दो, गया ना जल। तो अब आपको ये याद रखना है, ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता है इसका, मैकेनिज्म तो बिल्कुल अलग होता है। ये तो याद रखने का ट्रिक है कि आप इसका OH उसका H लेकर भगा दो। इधर ये N हो गया। अब देखो यहां पर आ गया पोटेशियम के, यहां प्लस और यहां माइनस, यह सोडियम लवण थैलीमाइड का, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग एल्किल हैलाइड X, यहां पर X के स्थान पर आप क्लोरीन ले सकते हो, ब्रोमीन ले सकते हो, और इसको हम लोग गर्म करते हैं। यानी एल्किल हैलाइड के साथ में क्या होता है, जो थैलीमाइड का सोडियम लवण है उसे गर्म करते हैं। गर्म कीजिए इसको। अब ये गर्म हो जाएगा तो यहां पर आप R इस पे अटैच हो जाएगा। देखो C डबल बॉन्ड O हो गया, इधर क्या है देखो, ये N और ये R यहां लग जाएगा, ठीक है ना। और इसका जो X होगा और जो K होगा वो बाहर निकल गया होगा, है ना। इससे हमें आवश्यकता ही नहीं है, प्लस में KCl KX बन गया होगा, है ना। अब क्या करना होता है, इसको हम लोग क्षारीय माध्यम में डालेंगे। हमें इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड जलीय डाल देना है। जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड हम जैसे ही डालेंगे आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण प्राप्त हो जाएगा एक साइड, तो ऐसा C डबल बॉन्ड O हो गया, इधर C, अब यहां पर क्या आएगा O और यहां पर Na। देखो ये लवण है कार्बोक्सिलिक अम्ल का, नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी ये वही प्राप्त हो गया मुझे जिससे हमने थैलीमाइड बनाया था। थैलीमाइड का विरचन जब स्टार्ट हुआ था ना, तो यहीं से स्टार्ट किया था हम लोगों ने। हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 समूह थे बेंजीन पर, है ना, यहीं से स्टार्ट हुआ था। अब यहां पर क्या हुआ, एक तो ये बन गया और दूसरा आपको इसमें मिलेगा RNH2 प्राथमिक अमाइन,
ये हमारे पास क्या बन गया, प्राथमिक एमीन या अमाइन, अंग्रेजी में कहते हैं अमाइन, ये बन गया। अब ये जो आर है ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुम कितना लंबा आर चाहते हो लेना, है ना, और ले सकते हो। अगर आपको मिथेनामाइन चाहिए तो आर एक सी वाला ले लो, अगर आपको इथेनामाइन तो आर 2 सी वाला ले लो, है ना, यानी कि इथेना आप यहाँ पर आर एक्स है ना, आर एक्स अपनी मर्जी से इच्छा अनुसार बना सकते हो अमाइन 1 डिग्री, ठीक है ना। बेहतरीन तरीका है गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण नेमिंग रिएक्शन है, पेपर में बहुत बार आ जाता है कि गैब्रियल थैलीमाइड पर टिप्पणी कीजिए यूपी बोर्ड में, है ना, तो इसको लिखो। अब हम लोग इसमें एक एग्जाम्पल लेकर के आपको दिखाएंगे, ठीक है ना, कि कैसे एग्जाम्पल लेकर के 1 डिग्री अमाइन इच्छा अनुसार बना सकते हैं, ठीक है भाई। कॉपी करो इसको। देखो भाई, इसकी सबसे जो दुख की बात यह है, इसमें दुख की बात यह कि आप इसे एरोमेटिक प्राथमिक अमाइन नहीं बना सकते, एरोमेटिक प्राथमिक अमाइन नहीं बना सकते। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि जो थैलीमाइड से जो ऋणात्मक जो ऋणायन प्राप्त होता है वो एरिल हैलाइड प्रतिस्थापन, कौन सा, नाभिक, हाँ नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं कर पाती, ठीक है ना। तो इसमें लिखो एरोमेटिक प्राथमिक एमीन इस विधि से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि थैलीमाइड से प्राप्त ऋणायन एरिल हैलाइड से नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है ना। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं करता है। तो ये तो हमारा क्या, थैलीमाइड संश्लेषण। अगला हमारे पास है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी आप लोग ना प्राथमिक एमीन प्राप्त कर सकते हो। ये भी नेमिंग रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और इतना इंपॉर्टेंट है कि पेपर में आता है, हॉफमैन नाम से आता है, हॉफमैन ब्रोमाइड। आप इसके अंदर Br2 ब्रोमीन जल कहते हैं वो डालते हैं, ठीक है ना, किसमें, अमाइड में, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, है ना, अगला क्या है, वही जो आपको मैंने अभी बताया, 5वां है ना, ये 6वां है, 6th मेथड है ना, 6 है मेथड, हॉफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया, यानी अपन लोग इसको बोलेंगे हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है भाई, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, अमाइड होता है, अमाइड की रिएक्शन या तो जलीय NaOH ले लो या फिर इथेनोलिक के साथ में ले लो, जलीय लो या फिर इथेनोलिक लो विलयन, ठीक है ना, और उसमें गेरो ब्रोमीन जल, Br2 को बोलते हैं ब्रोमीन जल, लाल होता है, ठीक है ना। उसकी जो रिएक्शन है आपस में हो जाएगी तो हमको अमाइन मिलेगा 1 डिग्री। इसकी खास बात ये रहती है कि इसमें आप एरोमेटिक अमाइन भी बना सकते हो, एरोमेटिक अमाइन भी बना सकते हो, खास बात यही है। और दूसरी बात कि प्राथमिक बनता है और बढ़िया बनता है, बिल्कुल। देखो अब क्या है इसके अंदर, अच्छा अमाइड में जितने हैं C एटम, C मतलब कार्बन,
उससे एक कम कहाँ मिलेगा, अमाइन में मिलेगा। क्या चीज, कार्बन परमाणु एक कम हमेशा मिलता है। देखो इसमें क्या होता है, एमाइड लेते हैं, लिया अमाइड, आपको इसमें ब्रोमीन जल डालना है, ब्रोमीन जल, ठीक है। और क्या करना है इसके अंदर, हाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड घेरना है। एक्वस मतलब हाँ जलिया, या फिर आप इसके अंदर एथेनोलिक विलयन, एथेनोलिक विलयन कुछ भी ले सकते हो, उसमें भी आप ये रिएक्शन ले सकते हो। आपको प्राप्त होगा क्या चीज, प्राथमिक अमाइन, प्राथमिक एमीन, ठीक है ना। साथ में जल प्राप्त होगा, सोडियम सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा, वो तो बाई प्रोडक्ट है, ठीक है ना, उससे हमको कोई नहीं मतलब, हमको प्राथमिक अमाइन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। लिखो इसको जल्दी से, फिर मैं इसका एग्जांपल लिख करके आपको दिखाता हूं। तो देखो यहां पर मैं तो लिख भी रहा हूं, एथेनोलिक विलयन है ना, वो मतलब एल्कोहलिक होना चाहिए, इथेनॉल, ठीक है ना। देखो इसका मैं ना यहां पर लिखता हूं जनरल रिएक्शन, वैसे ये भी वो बन गया एक जनरल रिएक्शन, हम इसमें नाम लिख दिया मैंने इसमें। आप इसमें ना ये लिख लो, इस विधि में प्राप्त एमीन में अमाइड से एक कम कार्बन परमाणु प्राप्त होता है, ठीक है ना। ये इसका खास बात है। अब देखो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, जनरल रिएक्शन लिखेंगे इसमें। सबसे पहले जनरल रिएक्शन, ये हो गया था, ये नहीं होता, हो गया ना। देखो जनरल में क्या आएगा, जनरल रिएक्शन में सबसे पहले इसमें आएगा इधर कुछ ऐसा, ये R होगा, C डबल बॉन्ड O और ये NH2, ये तो अमाइड है। आपको इसमें क्या लेना है, ब्रोमीन जल लेना है, साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये एक्वस। सबसे पहले आपको इधर जो लिखना है यही है होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो R और ये NH2 देख रहे हो, C है ना, उसके ऊपर एक कम हो गया, क्योंकि ये जो C पहुंचा वो कहां पहुंचा, सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए, भाग गया। साथ में क्या मिलेगा, जल मिलेगा, पानी, ठीक है ना, हाँ, और सोडियम ब्रोमाइड मिलेगा, दो चीज मिलेंगे इसमें, साथ में NaBr। अब यहां पर आपको 2 लगाना पड़ेगा, इधर भी आपको 4 लगाना पड़ेगा, बस इधर 4 उधर 2 लगा दो उसमें NaBr में, और प्राप्त हो गया, ठीक है ना। 2 H2O भी इसमें होता है, तो बैलेंस पूरा कर लो अच्छे से, ठीक है ना, हो गया। अब आप इसका ना एक खुद का एग्जांपल ले सकते हो। हम लोग एरोमेटिक अमाइन चाहते हैं विकसित करना, ठीक है ना, हम एरोमेटिक अमाइन बनाना चाहते हैं। आप क्या ले लो, बेंजामाइड, आप लो बेंजामाइड। बेंजामाइड कैसे लोगे, देखो ध्यान से, ऐसे लेना, नजर के सामने, ठीक है, इधर लो, जिगर के पास, देखो अब इधर क्या होगा, ये हमने लिया इसमें एसिटामाइड, C डबल बॉन्ड O और NH2, ये बेंजामाइड हो गया ना, बेंजीनामाइड, या आप कह लो बेंजामाइड, कुछ पढ़ लो, इसको मर्जी आपकी। इसमें क्या लेना है, ब्रोमीन जल, साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो अमाइन कैसे बनेगा, आपको प्राप्त होगा कुछ ऐसा, टन टन टन, ठीक है, कार्बन गायब हो जाएगा, NH2 एनिलीन बन गया ना, साथ में सोडियम कार्बोनेट बन गया, ठीक, साथ में क्या बन गया, NaBr बन गया, 2 लगा दो, और 2 H2O भी मिल गया, ठीक, H2O ये 4 है, 4 तो यहां लगेगा इधर, है ना, ठीक है, 2 H2O मिल गया, और ये तुम्हारा हो गया अच्छे से इसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये हमारा खत्म होता है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमीन, यानी कि अमाइनों का
भौतिक गुणधर्म जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें हम लगा पाएंगे। ठीक है, तो तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, पढ़ते रहिए, है ना।